हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएनएस ऑफ कॉमर्स। जैसा कि आपको पता है, हम लोग का जो है अकाउंट का एमसीक्यू बेसिक टू एडवांस जो है कंटिन्यू जो है चल रहा है। ये हमारा 5वां वीडियो है। आई होप आप लोग जो है पूरा वीडियो अच्छे से देख रहे होंगे। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या लिखा हुआ है, अ पर्सन टू whom a person to whom money is owned by the firm is called। सर इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब क्या फर्म के थ्रू जो है कुछ पैसा ओन मैंने उधार के तौर पे लिया गया किसी पर्सन से, ठीक है ना। तो वो पर्सन जो है बिजनेस के लिए क्या कहा जाएगा, क्लियर हो गया। तो इस केस में ध्यान दीजिएगा, डेटर्स, क्रेडिटर्स, कस्टमर या नन ऑफ दीज। तो आपको बता दें फर्म के थ्रू लिया गया है और फर्म के द्वारा उधार लिया गया है, तो इस केस में वह पर्सन जो है फर्म का क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रेडिटर कहलाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला है। नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। गुड्स मीन्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। पहला, कमोडिटी टू बी बाउट एंड सेल सोल्ड, सॉरी। फिर है कमोडिटी टू बी बाउट बट नॉट बी सोल्ड। तीसरा हमारा कमोडिटी टू बी यूज्ड एज एन असेट्स। और लास्ट है ऑल ऑफ द अबव। तो मैक्सिमम लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही ऑल ऑफ द अबव दिया हमारा तुरंत मार दिया ऑल ऑफ द अबव। नहीं, क्वेश्चंस को ध्यान से समझना। और आपको बता दें ये जो सीरीज है हमारा ना, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, इसमें यही सबसे ज्यादा फंसाता है। क्यों? क्योंकि मैं भी एक अनुभव से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, जो कि मैंने इस चीज को देखा और काफी लोगों से मैंने बात भी किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ काफी गलत होते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, गुड्स का मतलब होता है कमोडिटी टू बी बाउट एंड सोल्ड, मतलब जिसको कि हम खरीद सकते हैं और बेचते हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? गुड्स कहलाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, ट्रेड डिस्काउंट इज। ट्रेड डिस्काउंट को आपको पता होगा कि हम लोग को हिंदी में जो है व्यापारिक छूट कहा जाता है, क्योंकि ये बाइलिंगुअल जो है हम लोग का जो है एमसीक्यू सीरीज है, ताकि जो है इंग्लिश में चूंकि हमारे दिए हुए हैं क्या क्वेश्चन, तो हिंदी में अगर मैं उसको बता दूं तो जो हिंदी माध्यम वाले हैं वो काफी अच्छे से इसको समझ लें, तो ताकि जो है कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट इज सर व्हाट विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग द पेमेंट। अच्छा, मतलब क्या किया, तब अलाउ किया जाता है जब पेमेंट जो है रिसीव किया जाए। फिर दूसरा है हमारा विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। अच्छा चलिए सर ये भी समझ में आ रहा है, ठीक। आगे देखिए क्या कर रहा है, विच इज अलाउड बोथ एट द टाइम ऑफ रिसीविंग पेमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स। और लास्ट है हमारा अलाउड इन ऑल ऑफ द अबव, कभी नहीं होगा ऑल ऑफ द अबव। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बोला है ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। तो पहले हम आप समझ लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट क्या मतलब होता है, और एक होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट ध्यान दीजिएगा, सेल्स को इंक्रीज करने के लिए क्या किया जाता है, दिया जाता है किसको सर, कस्टमर को, ठीक है। लेकिन ये जो कैश डिस्काउंट होता है वो इमीडिएट पेमेंट को जो है क्या करता है, प्रमोट करता है कि इमीडिएट आप अगर पेमेंट करेंगे तो आपको कैश डिस्काउंट उस पर मिलेगा। तो यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, इसका ट्रेड डिस्काउंट का मतलब विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो इसका मतलब इसका जो राइट आंसर हुआ हमारा क्या, सेकंड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है हमारा, कैश डिस्काउंट इज, मैंने अभी आपको बताया कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है, जब आपका पेमेंट जो है रिसीव करना हो। तो पहला देखिए क्या कर, विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट, ठीक। फिर विच इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड्स, ये तो सर ट्रेड डिस्काउंट का हो जाएगा, ठीक है। फिर है विच इज रिसीव एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, नहीं ये भी नहीं होगा। विच इज रिसीव बोथ एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट एंड परचेज ऑफ गुड्स, नहीं सर। इसका मतलब जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा क्या सर, पहला ऑप्शन। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, करेंट असेट्स डू नॉट इंक्लूड। सर करेंट असेट्स में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो जब नहीं किया जाता है तो इसका राइट आंसर जो है वो है हमारा मोटर कार। क्यों? क्योंकि जो मोटर कार है वो जो है हमारा क्या है, फिक्स असेट है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, टेंजिबल असेट्स डू नॉट इंक्लूड। टेंजिबल असेट्स में जो है इंक्लूड नहीं किया जाता। सर क्या नहीं किया जाता सर, सबसे पहला हमारा गुडविल, स्टॉक, फर्नीचर, कैश। सिंपल सी बात है, इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारा फर्स्ट है, गुडविल। गुडविल को जो है टेंजिबल असेट्स में इंक्लूड नहीं करते। इसको सर किस में करते था, इसको जो है इनटेंजिबल असेट्स में किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इंटेंजिबल असेस्ट डू नॉट इंक्लूड, इंटेंजिबल असेस्ट में जो है इंक्लूड नहीं किया जाता पेटेंट, स्टॉक, ट्रेडमार्क और प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो इसका जो राइट आंसर हुआ है हमारा स्टॉक, स्टॉक जो है हुआ है हमारा क्या कि टेंजिबल असेस्ट, इंटेंजिबल असेस्ट नहीं होता। इसका मतलब सर बाकी सब इंटेंजिबल असेस्ट है, यस बाकी सब इंटेंजिबल असेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है सर हमारा, देखिए वेस्टिंग असेस्ट डू नॉट इंक्लूड। सर वेस्टिंग असेस्ट आपको पता होगा कि इसका मतलब क्या होता है कि वे असेस्ट जो कि आपको एक तरह से वेस्ट हो जाते हैं और फिर से वो रिसीव नहीं हो पाते, तो उसको कहते हैं वेस्टिंग असेस्ट। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग एक ऐसा असेस्ट जो कि वेस्टिंग असेस्ट की कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, करेंट लायबिलिटी इंक्लूड, करेंट लायबिलिटी में किसको इंक्लूड किया जाता है, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन, बिल्स पेबल और कैपिटल। तो मैं आपको बता दूं डिवेंचर जो है वो हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, ठीक है। फिर लॉन्ग टर्म लोन तो वो भी सिंपल सी बात है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तो इसका मतलब ये दोनों तो नहीं होंगे। बिल्स पेबल, कैपिटल, कैपिटल भी नहीं, इसका मतलब राइट ऑप्शन जो है हमारा सी है, बिल्स पेबल जो है वो हमारा क्या करेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है सर हमारा, करेंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड। सर करेंट लायबिलिटी में किसे इंक्लूड नहीं किया जाता, सन्ड्री क्रेडिटर, सर इसको किया जाता है। इसका मतलब है कि ये राइट ऑप्शन नहीं, मतलब इसमें नहीं वर्ड बोला है, ध्यान दीजिएगा, ठीक। बिल्स पेबल ये हमारे करेंट लायबिलिटी है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। आउटस्टैंडिंग सैलरी ये भी हमारा जो है करेंट लायबिलिटी है, ये भी इसमें नहीं है होगा। और लास्ट हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस, तो सर ये हमारा राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि सर प्रीपेड इंश्योरेंस जो है वो हमारा जो है क्या होता है सर, वो हमारा करेंट असेस्ट होता है, ठीक है ना। क्या होता है सर, करेंट असेस्ट होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है सर हमारा, पेटेंट इज, सर पेटेंट क्या है, तो पेटेंट जो है वो हमारा इंटेंजिबल असेस्ट है। कौन सा असेस्ट है, इंटेंजिबल असेस्ट, मतलब ये सी ऑप्शन जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। लास्ट है हमारा मारुति कार इज, सर मारुति कार क्या है, करेंट असेस्ट है, इंटेंजिबल असेस्ट है, टेंजिबल असेस्ट है, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारा सर क्या टेंजिबल असेस्ट। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया होगा। कितना क्वेश्चन सही हुआ उसको जो है आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं हमारे, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप में जो है वो भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, वीएनएस ग्रुप ऑफ कॉमर्स है, जिसमें कि आपका जो है अकाउंट के एमसीक्यू जो है इंटरेक्टिव क्विज जो है वो आपको जो है हमेशा प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि जो है आप लोग का नॉलेज इनहेंस हो सके, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।